महाराज वो कहते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, अभी भी 150 ट्रेनिंग सेंटरों की पहचान की गई है। मुझे विश्वास है जब मैंने पहले दिन स्टेटमेंट दिया तो अगले दिन वहां एयर स्ट्राइक होगी। बोले बाबा और मोदी क्या क्या कोई बात करके करते हैं कि इसमें मेरा कोई काम धाम नहीं है महाराज। ये सेना की और सरकार की योजनाएं होती है, इसके पीछे कई लेयर की बातचीत होती है, कई प्रकार की रणनीति होती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अभी 150 आतंकवादियों की ठिकानों की पहचान की गई है और मैं आज यहां से कह रहा हूं बहुत जल्दी ही दूसरी भी एयर स्ट्राइक होगी और आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया जाएगा। ये काम तो होगा। लेकिन वो 150 ठिकाने बना रखे महाराज उन्होंने आतंकवादी तैयार करने के लिए। हमने कितने गुरुकुल बना रखे हैं सन्यासी तैयार करने के लिए, विद्वान तैयार करने के लिए। हम तैयार करेंगे और महाराज इन महापुरुषों के आशीष से, पूज्य गुरुदेव की ही सन्निधि में, उनके आशीष अनुग्रह से, उनकी कृपा से, हमारे परम श्रद्धेय पूज्य पुण्यानी गिरि जी महाराज जी के पुण्यों से और पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी के, ये तो राजाओं के भी इंद्र है महाराज आपके ही साम्राज्य में हम आपको ऐसे सैकड़ों हजारों गुरुकुल तैयार करेंगे। और अब तो बहुत जल्दी भारतीय शिक्षा बोर्ड बन करके तैयार होने वाला है। 1835 में मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारतीय शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करके जो पाप किया, अब वो पाप अभी साफ होने वाला और इस देश को इंसाफ मिलने वाला है। पुनः भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा था, जीवन एक एक क्षण में बनता और बिगड़ता है। इसलिए मैं 5-7 बातें जो हमेशा, जिनसे मैं बहुत प्रीति करता हूं, छोटे विद्यार्थियों से और अपने मित्रों से भी किया करता हूं, अपने सन्यासियों से भी कहा करता हूं। देखो भाई, इस मार्ग पर चलना है तो एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत नहीं करना। क्या बोला? जोर से बोलो। एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत, अज्ञान का स्वागत, अश्रद्धा का स्वागत, अकर्मण्यता का स्वागत, दुर्विचार का स्वागत, दुर्भावना का स्वागत, प्रमाद का स्वागत। कुछ कहते बाबा जी आ जाते, हम क्या करें, ऐसे कोई मजाल है? अभी तुम्हारा पौरुष किस बात का है? तुम पुरुष किस बात से हो? पुरुष का पौरुष इसमें है कि उसकी बिना मर्जी के उसके भीतर कोई भी दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कर्म प्रविष्ट ना हो सके। ये है हमारा पौरुष, ये हमारा साहस, ये हमारा शौर्य, ये हमारा पराक्रम, ये हमारा देवत्व, ये हमारा ऋषित्व, ये हमारी गुरु परंपरा, ये हमारा शिष्यत्व, ये हमारा गुरुत्व, ये हमारे ऋषियों का संतान होना। मैं बार बार कहता हूं हम एक ही ईश्वर की संतान, एक ही पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान, ये है हमारे। इसलिए मैं एक भजन गाता हूं ना, अब थोड़ा यहाँ सत्संग का वो है ना, पूरा ऐसा भारत बनाना है और ऐसा स्वयं को बनाना है। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर, हाँ देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान। और कैसे जीना हमको? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले हमें ही राम, हमें ही कृष्ण, हमें ही हनुमान बनना पड़ेगा। हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कोई और आएगा अवतार लेगा। तेरा भी तो अवतरण हुआ, तू भी तो कुछ कर ले। सारा काम भगवान को ही करना होता तो तेरे को क्यों पैदा करते? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर
पैदा करने ऐसी वीर संतानें। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम गणात जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को, और ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, हाँ इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर, हंसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर, हंसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। तो तुम्हें ही महादेव बनना पड़ेगा, तुम्हें ही राम, तुम्हें ही हनुमान, तुम्हें ही घनश्याम बनना पड़ेगा। उन्हें जैसा उन्होंने आचरण किया, हम उनकी कथाएं, उनका चरित्र इसलिए सुनते हैं, हम वैसे बने। मैं बोला था ना, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों जैसा। देखो दुनिया में जो अस्तित्व का सिद्धांत पढ़ाया जाता है सोशल साइंस में, सर्वाइवल की, द फिलॉसफी ऑफ सर्वाइवल, आपने भी थोड़ी बहुत तो पढ़ी है इतनी तो। दुनिया में कौन जिंदा रहता है, कौन सा धर्म, कौन सी संस्कृति, कौन सी परंपरा, कौन राष्ट्र जिंदा रहता है जो शक्तिशाली होता है, बलवान होता है। द फिलॉसफी ऑफ सर्वाइवल यही है। तो आपको बलवान बनना पड़ेगा, धनवान बनना पड़ेगा, ऐश्वर्यवान बनना पड़ेगा, प्रज्ञावान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। सब प्रकार का बल, शरीर बल, सैन्य बल, राज बल, धर्म बल, आत्म बल, ब्रह्म बल, बलम उपास्व नयमात्मा बलहीनेन लभ्यते। बल की उपासना करनी पड़ेगी। हाँ, और इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा था। एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में अशुभ का स्वागत, अशुभ का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा संसार है, और उसको मैंने 3 शब्दों में कहा। किसी दुर्विचार का स्वागत
एक वेद का मंत्र है, मैं बार बार उसको बोला करता हूं, परोपे ही मनस पापो कि मस्तानी संससी, ए मन के पाप दूर हट जा, परे हट जा। हमारे यहाँ हरियाणा में बोला जाता है परे हट। तो जैसे ही कोई दुर्विचार आए बोले परे हट, तेरे लिए मेरे भीतर जगह, कोई पंचायत समझ रखी, धर्मशाला समझ रखा है कि कुछ भी आए भीतर घुसा है, ऐसे कैसे हो सकता है? महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा, दयानंद तेरे मन में कभी काम नहीं आया? तो काफी देर तक मौन हो गए, फिर आंखें खोल के गंभीरता से बोला, आया होगा, लेकिन मैं काम में, वेद के काम में, राष्ट्र के कार्य में, राष्ट्र के काम में, धर्म के काम में इतना व्यस्त था कि द्वार से ही वापस लौट गया होगा। देखो, मैं तो इन महापुरुषों के चरणों में छोटा सा बालक हूं। मैं देखो, हमने ये काम किया, दुर्विचार के बीज हमने पनपने ही नहीं दिए महाराज। कोई आया तो उसको दाएं बाएं कर दिया, भैया हमने उसका स्वागत नहीं किया, चला गया होगा कहीं। आप अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा दीजिए, और यदि आप जीवन में बड़े बनना चाहते हो, श्रेष्ठ बनना चाहते हो, देवत्व ऋषित्व को पाना चाहते हो, भगवान तो हमें ऐसा चाहते हैं, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुतमानुषेभिः यम कामे तम तम उग्रम कणौमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। प्रभु तो हमें उठाना चाहते हैं, बशर्ते हम तैयार हों। तो आज एक व्रत तो ये ले लो कि अपने भीतर कोई भी दुर्विचार को, दुर्भावना को, दुष्कर्म को, अज्ञान को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, भगवान तो सदा ही प्राप्त, वैसे दूरी भी यही है, अज्ञान के, श्रद्धा के, अकर्मण्यता की, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म की दूरी है, भगवान तो सदा प्राप्त है। हमें कोई उसको पाने के लिए जाने की जरूरत कहीं, क्योंकि स्थान की दूरी है ही नहीं। दूरी तो अज्ञान की, अश्रद्धा की, अकर्मण्यता की, दुर्विचार की, दुर्भावना की, दुष्कर्मों की है। खैर, तो एक तो ये विचार कर लो कि एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत, और शुभ कर्म से नहीं डरना, नहीं टरना, नहीं हटना। बस, तो बस इतनी सी बात थी आज की। आज वाली बात याद रहेगी ना? और साहब इतनी बात याद रहेगी तो सारे वेद, सारे शास्त्र, सारा धर्म, सारे सत्य आपके भीतर अपने आप उतर जाएंगे। एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत, और एक क्षण के लिए भी शुभ से नहीं डरना, नहीं हटना, नहीं डिगना। बस, तो बस आपके भीतर सारे वेद, सारे शास्त्र, सारा धर्म सत्य उतरित हो, ये प्रार्थना करते हुए आप अपने जीवन को ऐसे ही दिव्यता से आप्लावित करते रहें। ओम शांति शांति। हरि ही ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गोपाल जयंती के रूप में 88वां उत्सव मनाया जा रहा है। लोग कहते हैं जिसका ब्याह हो उसी के गीत गाए जाएं। महाराज श्री जी के द्वारा रचित विशेष करके जो ग्रंथ है उसका नाम गोपाल विलास है। उसके मंगलाचरण में उन्होंने लिखा है, अजो नित्य शुद्धो निखिल मति साक्षी सदमलो विभू सर्वज्ञो यो नति स सुखश्चित घन वपु स्वधर्मार्थं भूमो धरति खलु देहान बहुविदांस तथा गो भूदेव सजन सुरक्षा धृतमति। वेद की ऋचाएं जिस तत्व को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजन्मा निष्क्रिय निष्प्रपंच मायातीत अधोक्षद सत्यचित आनंद घन के नाम से पुकारती हैं, वही गोविंद गोपाल अशरण शरण दीन बंधु भक्तवत्सल भगवान श्री बांके बिहारी, श्री मधुर बिहारी, श्री हमारे रमन बिहारी, श्री राधा बल्लभ जी, ये उसी रूप में प्रकट होते हैं। किसी ने कहा प्रकट होते रहो, हमें क्या मतलब, बिना लाभ के तो मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो मंगलाचरण की अगले श्लोक में महाराज श्री जी कहते हैं, सद्यश्चित्त विशोधनी रतिवताम पापौग विध्वंसनीम तूर्णम भक्ति विरक्ति कीर्ति मतिदा मुक्ति प्रदा मुक्तिदा सांद्रा नंद करी तमो भय हरि राधेव कृष्ण प्रिया वैकुंठालय दायिनी विजयते गोपाल लीला भुवि।
भुवि कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर गोपाल की लीला सद्य के शीघ्र ही चित्त का विशोधन करने वाली है। पुण्य को प्राप्त करने वाले तो बहुत साधन हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्त्राणि गंगा हंति युगे युगे। गंगा जी के दर्शन करें तो पिछले 100 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। पीत्वा जन्म शतद्वयम, जल बिंदु पान करें तो पिछले 200 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। और स्नात्वा जन्म सहस्त्राणि, स्नान कर लें हर हर गंगे तो हजारों जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। लेकिन पाप फिर दोबारा ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो वासना समाप्त नहीं होती। उस वासना के समाप्ति के लिए बिना फिर हमारे ये 84 का चक्कर मिट नहीं सकता। एक दफा पाप करेंगे, फिर पुण्य करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर पुण्य करेंगे, और पुनरपि जन्म पुनरपि मरना पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका कैसे छुटकारा हो? बोले सद्य चित्त विशोधनी रतिवताम। अगर महापुरुषों के सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के द्वारा भगवान श्याम सुंदर की कथा का जो आनंद लिया जाता है, उस सत्संग के अंदर कन्हैया की लीला के माध्यम से सद्य चित्त विशोधनी, सद्य चित्त का विशोधन होता है। अर्थात फिर वो वासना जिसके द्वारा आदमी पुनर्ज है दुष्कर्म करता है, वो जड़ से समाप्त हो जाती है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। इन महापुरुषों के ज्ञान और सत्संग के प्रभाव से अज्ञान का अंधेरा टिक सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग नतमस्तक होइए इन महापुरुषों के चरणों में, हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इसी श्रृंखला में हमारे पूज्यपाद महामंडलेश्वर परम विद्वान वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि पूज्य महाराज जी अपने दिव्य वाणी के द्वारा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज। साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही केवल नहीं, तो परमात्मा के संपूर्ण रस का रसास्वादन स्वयं करें और प्रभु को अपने रस का आस्वादन करने के लिए बाध्य करें। इसलिए उसका यह संघर्ष चलता है। मां प्रभु को, लाला को बांधना चाहती है। कौन बांध सकता है भगवान को? कहीं पर भी संसार में भगवान को किसी ने बांधा है ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। मां यहां पर प्रभु को बांधने का प्रयास करती है। लीला आपको पता है, रस्सी के कितने सारे टुकड़े मां ने एक के साथ एक जोड़ लिए, 2 अंगुल छोटे। लेकिन मां प्रयास करती रही और प्रयास करते करते हताश हो गई। जीवात्मा अपने प्रयास को त्यागे नहीं, जीवात्मा अपने प्रेम के रस को त्यागे नहीं, परमात्मा के विश्वास को त्यागे नहीं। तो एक न एक दिन ऐसा आता है जब सारे प्रकार के प्रयास करके जीवात्मा हताशा का अनुभव करता है कि जितना करने की क्षमता तुमने मुझे दी थी ठाकुर, उतना मैंने कर लिया। इस देह में जो बल दिया था आपकी सेवा में लगा दिया, बुद्धि में जो विवेक दिया था आपकी सेवा में लगाया, वाणी में जो अलंकार दिए थे आपकी सेवा में लगाए। अहंकार मैंने कभी करने का सोचा नहीं, जितना करना था उतना कर लिया। अब मैं बांध कैसे सकता हूं आपको? इस प्रकार की हताशा, परिश्रम की पूर्णता होने की हताशा आ गई कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी समय भगवान के भीतर करुणा का, कृपा का उदय होता है और भगवान बंधन में अपने आप आ जाते हैं। जिसका नाम लेने से जीव मुक्त हो जाता है, जिसके चरणों में नियमतः रोज वंदन करने से जीव मुक्त हो जाता है, वो भगवान बंधन में खड़े हैं कि बाबा आकर के मुझे छुड़ाएंगे, तब छूटूंगा ना, मैया ने तो बांध दिया। सुखदेव जी महाराज कहते ये प्रसाद है जो शिव जी को नहीं मिला, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो लक्ष्मी जी को नहीं मिला, यशोदा मैया को मिला।
नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुता ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामि। इतना मधुर कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते ज्ञानी को कभी ये मिलेगा? ज्ञानी कभी इसका अधिकारी होगा? ज्ञानी भगवान को जान सकता है, ज्ञानी भगवत रूप हो सकता है, ज्ञानी निर्भय तो होगा ही होगा, ज्ञानी सारे बंधनों से मुक्त भी होगा, लेकिन ज्ञानी भगवान को बांध नहीं सकता है। यह भक्ति की विशेषता है। यह खेल, यह क्रीड़ा भगवान केवल भक्तों के साथ करते हैं, और उसी प्रकार की क्रीड़ा कभी तो भी विशुद्ध होते होते इस रमण रीति में हम लोगों को भी अनुभव हो जाए, इसी लालसा को लेकर के हम यहाँ पर आते हैं। कभी न कभी तो ये कृपा होकर के रहेगी, ऐसा विश्वास भी अंतःकरण में रखते हुए ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय सीताराम। यहाँ इस पवित्र रमण रीति आश्रम में इन महान संतों का दर्शन करके वास्तव में बड़ा ही आनंद और बड़ा सुख मिलता है। महाराज श्री ने पुरानी बातें बता करके हम लोगों को बड़ा आनंद दिया, और यहाँ एक से एक मनीषी संत विद्वान बैठे हुए हैं। तो वस्तुतः ये आश्रम की दिव्यता और भव्यता है। इतने छात्रों का यहाँ अध्ययन स्वाध्याय और सब कुछ, और दूसरे संत सेवा गो सेवा, और दूसरा ये महान वर्ष में साल में ये महोत्सव अपने में बड़ा अद्वितीय है। इस प्रकार से यहाँ आश्रम अपने में परिपूर्ण है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी प्रकार से ये आश्रम की व्यवस्था चलती रहे और यहाँ आनंद का वर्षण होता रहे। सियावर रामचंद्र भगवान। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में वैदिक संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठापित करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव क्रांति पतंजलि गुरुकुलम आवासीय शिक्षण संस्थान में कक्षा 5 सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश के लिए 7 से 14 अप्रैल तक पतंजलि योग पीठ फेज 2 हरिद्वार में विद्यार्थी संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक छात्र छात्राएं विद्यार्थी संस्कार शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश के लिए अहर्ताएं विद्यार्थी की आयु 1 अप्रैल 2019 को 9 से 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शिविर में प्रतिभागी बनने हेतु छात्र छात्रा के 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा आधार कार्ड की छाया प्रति तथा माता पिता अपना आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र साथ अवश्य लेकर आएं। प्रवेश हेतु अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जो युवक युवतियां आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना पूरा जीवन देश, धर्म व संस्कृति एवं मानवता की सेवा तथा भगवान के लिए अर्पित करना चाहते हैं और अपने महान पूर्वज ऋषि मुनियों के वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा में शिक्षित दीक्षित होकर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहते हैं तथा श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में तथा
अन्य प्रामाणिक आचार्य गणों के सानिध्य में व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं वेद वेदांगों की शिक्षा दीक्षा पाकर स्वयं ऋषियों की तरह पूर्ण प्रज्ञावान एवं महान बनना चाहते हैं, वो पतंजलि के वैदिक गुरुकुलम एवं वैदिक कन्या गुरुकुलम में प्रवेश ले सकते हैं। वैदिक गुरुकुलम व वैदिक कन्या गुरुकुलम में प्रवेश हेतु रामनवमी के पावन अवसर पर दिनांक 7 से 14 अप्रैल 2019 तक होने वाले शिविर में आप सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश हेतु आप अपने साथ सभी शैक्षणिक प्रपत्र एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। शैक्षिक योग्यता 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक। यदि आप अपनी संतानों को ऋषियों जैसा बनाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। संपर्क सूत्र 09557531234, 08979010504, 89548902669। ईमेल info@vedicgurukulam.org।